तो इतनी तुमने भज्जा की सुन ली होती, इतनी बाप की सुन ली होती, तो आज तुम्हारा जीवन कछु और हो तो बताओ न हो तो। पर अपन ने सुनी नहीं है कोई नहीं सुन रहा आज के समय में, किसी की कोई नहीं सुन रहा है। समय इतना विपरीत हो गया है, सब बड़ा बन भी फिर रहा है। बड़ा ऐसे नहीं बने। दाल, उड़द की दाल को उन्होंने पानी में डाल दी इतने बड़े बर्तन में, वो दाल से कहीं के खाए पूरी रात पानी में डूबे। बोले बड़ा बनने बड़ा तो डूबने तो पर है ही। रात भर में बाजार फूल गई, सवेरे अच्छी सिलबट्टा पे पिसर आई। बोले खाए पिसर आए, बोले बड़ा बनने। अच्छी पीस के ठोक के वो खोला तेल में डाल दो। बोले खाए, बोले बड़ा बनने। खोला तेल में से निकाल के नमक मिर्ची डाल दी। बोले काहे, बोले बड़ा बनने बड़ा। ऐसे ही बड़ा ही क्या कहते तुमने, बड़ा ऐसे नहीं बने। बड़ा बहुत मेहनत हो बड़ा बनवे में, आज को हर आदमी बड़ा बनवे फिर रहा हो। जबकि अगर भगवान से मिलना है तो छोटा बनना पड़ेगा। कबीर दास जी कह रहे हैं कि तो हल्को बनने पर भगवान से मिलवे। राई जानो जो सब्जी में गिरा थे मसाले की दानों, कबीर दास जी कह रहे हैं कि राई के 20 विषय, एक राई के दाने के 20 दाने करो पहले, 20 टुकड़ा, फिर 20 के 20 टुकड़ा करो। राई के 20 विषय ताते कर पुनि 20 और ताते छोटे हो आए। हम तो लौट चले, सुबह लौट के आ गए। शंकर जी से बोले कि दादा ने हमें बड़ा बनने आए, अन्य हमें अब तुम तो ब्रह्मा जी को बना दिए, आदेश करो हम क्या करें। बोले तुम भजन करो। ध्यान से सुनना बात। और जो विष्णु भजन के लिए बैठे, इनके शरीर से इतना पसीना बहा, इतना पसीना बहा कि सारे संसार में पानी पानी होगा। ये जल की उत्पत्ति कहां से है? भगवान विष्णु के शरीर से। पार्वती शिवा ने पूछा अब इनका नाम क्या होगा? शंकर जी बोले इनके शरीर से निकलो है जल। संस्कृत में नार कहते हैं जल को और यण कहते हैं रहने को। नार माने जल, यण माने रहना। शंकर जी बोले देवी आज से इनका नाम हो जाएगा नारायण। जो जल में रहते हैं उनका नाम नारायण पड़ गया। अब ब्रह्मा जी को अंत मिलो ने। ब्रह्मा जी ने सोची हमें ऐसे तो जे हैं ने, ने अपनी माया से एक केतकी को फूल प्रकट करो। वो ब्रह्मा जी बोले मैं लगाओ। बोले कैसे? बोले जो केतकी को फूल तुम्हारी पिंडी पे चढ़ो तो हम उठा के ले आए। शंकर जी ने केतकी के फूल से पूछी सच? बोले बिल्कुल सच। अब शंकर जी तो सब जानते, आंखें लाल हो गई। तो कहा ब्रह्मा मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने मुझसे झूठ बोला है। आज से संसार में कहीं भी तेरा कोई भी मंदिर नहीं बनेगा, मेरा श्राप है तेरे लिए। तू किसी गृहस्थी के घर में मूर्ति के रूप में पूजा नहीं जाएगा। बताओ को के घर ब्रह्मा की मूर्ति धरी करत हो पूजा, जबकि ब्रह्मा को जाना दुनिया है, मन पूजत को नहीं है, मूर्ति है ही नहीं है ब्रह्मा की। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े। बोले दादा बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दे हम आयला ने। अब शंकर जी तो ऐसे हैं क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, एक क्षण में नाराज हो जाएं और एक क्षण में क्रोधी हो जाएं। शंकर जी बोले ब्रह्मा तेरा दुनिया में कहीं कोई मंदिर नहीं बने। संस्कृत में कर को, हाथ को कर कहते हैं। जो पुष्प है तू इसे जहां फेंक देगा वहीं तेरा दुनिया में एक मंदिर बनेगा। कर से
पुष्प फेंका, उस जगह का नाम पुष्कर हो गया और वहीं ब्रह्मा का एक मंदिर बन गया। ब्रह्मा जी बोले कि हम एक ही जगह बैठे रहे और कहूँ नहीं आ जापे, हमें कहूँ मौका न मिल जावे को। शंकर जी बोले ब्रह्मा, मूर्ति में तो तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, पर जहां दुनिया में यज्ञ होगा सब देवताओं की तो पीठें बनाई गई हैं। पीठें तो जाना तो यज्ञ में भी चबूतरा से बन जाते हैं, से वो पीठ कही जात है, कछु कछु नहीं जाना। एक गांव में यज्ञ भाव पहली बार पूरे ने ले लाए। पंडित जी बोले कि पीठ पे छोड़ो, पीठ पे। सो जनगत अपनी अपनी पीठ पे खांगा के ले। अरे बोले दद्दा तुम्हारी पीठ पे नहीं, बस सामने पीठ बनी हो पे छोड़ो। ब्रह्मा, जहां भी यज्ञ होगा सबके तो पीठ बनेंगे, पर तुम्हारा कोई पीठ यज्ञ में नहीं होगा। उन यज्ञ में जो ब्राह्मण आएंगे उन्हीं में से एक को ब्रह्मा बना दिया जाएगा और उसी की पूजा तुम्हारे रूप में होगी। इसे यज्ञ में एक होते आचार्य और एक होते ब्रह्मा। जब यज्ञ की पूरी पूजा हो तो मंडप की, तो यज्ञ के उत्तर के दरवाजे पर जो यज्ञाचार्य होते वे कहते हैं जाओ ब्रह्मा बन के तो खड़े हो जाओ, तो एक पंडित जी खड़े हो जाते, फिर सब उनकी पूजा कराते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि जैसे जोन गांव में यज्ञ ही नहीं हुई तो, जोन गांव में यज्ञ नहीं हुई है तो, अब ध्यान से सुनो मेन बात। भगवान शिव ने कहा तो जाओ, आज के बाद दुनिया में प्रथम पूज्य तो हमारा बेटा होगा। तुम कोऊ की पूजा करवा ले। सबसे पहले पूजा कौन की हो? गणेश जी की। कोऊ की पूजा करवा ले तुम तो, दुर्गा जी धल ले, राम जी धल ले, सत्यनारायण कथा करा ले, गंगा जली पूजे, कछु होए। सबसे पहले गणानान्त्वा गणपति गुम हवा महे, गणेश जी पूजे। तो शंकर जी बोले कि ब्रह्मा, जहां कहीं भी पूजा होगी तो सर्वप्रथम पूजा मेरे बेटे गणेश की होगी। पर मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, आज के बाद जिसके भी घर में हवन होगा और अगर पहली आहुति तुम्हारे नाम की नहीं दी जाएगी तो उस घर के हवन करने का उनको कभी फल ही नहीं मिलेगा। तुम लाखों को हवन होम दियो, अगर पहली आहुति ब्रह्मा के नाम की नहीं छोड़ रहे तो तुम्हें हवन करने को फल मिले ही नहीं, फिर तुम अकेलो साकल जला रहे हो। आज से इस चीज को ध्यान रखियो, जब भी हवन करो पहली आहुति कौन की देने? ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। फिर तुम्हें जी को हवन करने से करत रहो। अगर पहली आहुति चूक गए तो तुम तो कुंटल भर साकल बार दियो, कोई मतलब नहीं है। और जो कहाँ लिखो है, अब जहां लिखो है वो शास्त्र तुम्हें मिले है नहीं। हमें ऐसो बताएं दे रहा कि जल्दी मिल जाए। पंडित जी हरे जो पंडिताई करत थे उनके लिए किताब रहे थे जी को नाव रहे थे नित्य कर्म पूजा प्रकाश। लगभग 99% पंडित जी हरे धरे रीत व किताब, वो के बिल्कुल आखिरी पेज पे लिखो है जो कछु हम कह रहे हैं। पहली आहुति लिखी है ओम इदम प्रजापते ब्रह्मणे नमः स्वाहा। अब बात तो देखो जा भी आउट है, कौन देवता को हवन करवा ले, पर आखिरी में पंडित जी कहते हैं स्वाहा स्वाहा। चाहे गणेश जी, चाहे दुर्गा जी, चाहे सत्यनारायण की कथा, पर आखिरी में क्या कहते? स्वाहा स्वाहा। तो जो स्वाहा काय कही जा जी को वहां स्वाहा। एक एक चीज समझो, एक एक चीज को ज्ञान राखो। आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना और दे घना के घना, ये सो बिल्कुल नहीं भाई। जब अपने ही को पता नहीं रहे अपने धर्म के बारे में, बताओ बता दे तुम। एक जने को पता है कि हर मंत्र के पीछे स्वाहा काय बोलत जी को आए स्वाहा। वो तो दाएं है आदमी, वो तो अपने तो यहाँ सो चल रहा हो जैसी अष्टमी की पूजा नहीं हो। पूरे घर के कमरा में हो गए बंद, एक बब्बा से घर के जो सियाने आए
हल्दी चावल धरे थाली में, वो दाई दीवाल में कही जय हो माई, जय हो माई, जय हो माई। अपने उनको अटकर कछु नहीं कौन माई या पूजना, आओ दीवाल में मारे हल्दी चावल, कही चलो लगाओ थाली, हो गई पूजा जगदम्बे मैया की जय। अब उन्होंने पता मता कुछ नहीं के जो हो क्या रहा हो तो दाए हैं। जब अपने बापों दद्दों पता नहीं रहा तो अपन हो रहे है का, अपन तो उल्टो सूदो कर ही रहे जे मोड़ी मोड़ा वो ही निकाल काश अपन पता ही नहीं अपन का बते अभी उनको के जो क्या है। इन चीजों को भैया ज्ञान रखो। तो भगवान शंकर ने कहा कि ब्रह्मा आज से जहां भी हवन होगा पहली आहुति तुम्हारे नाम की दी जाएगी। नारायण से बोले नारायण, ब्रह्मा ने तो मुझसे बोला झूठ पर तुमने बोला सत्य, तो तुम्हारा नाम नारायण तो है ही, पर आज से तुम्हारा नाम हो जाएगा सत्य नारायण, क्योंकि तुमने मुझसे सत्य बोला है। तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा? सत्य नारायण। और जिस दिन तुम हमारे पास आए थे उस दिन तुम्हारी तपस्या हो गई थी पूर्ण, तो वही तिथि को ना हो जो है पूर्णिमा। और आज के बाद जो भी पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा कराएगा, भगवान शंकर कह रहे वो पे हमारी पूरी कृपा रहे। इसमें सबसे ज्यादा सत्यनारायण की कथा कौन दिन हो? पूर्णे के दिन, पूर्णिमा के दिन। आज कि सत्यनारायण की कथा का बहुत भिक्षा मिली, उन्हें सब सामान सबाव इकट्ठो करो और सत्यनारायण की कथा करी। अब जा नहीं बता रहे कि उन्हें करो का, जा बताओ। उम्मीद तो लिखो है कि सत्यनारायण की कथा करी, फिर एक लकड़हारो हतो, उन्हें लकड़ियां बेची, वो भी खूब अच्छो सामान ले आओ, और उते भी नहीं लिखी। फिर उल्का मुख नाम की राजा हती, उनके बाल बच्चे ने हती, उनको भी सत्यनारायण कथा उनने करी, उते भी नहीं लिखो के का करी के लिए करी। फिर लीलावती कलावती की कथा आई, वो प्रसाद छोड़ के पति के पास गई, पति की नाव डूब गई, लौट के आई, उन्हें सत्यनारायण की कथा करी, उते भी नहीं लिखो के का करी अकेले तो लिखो है पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा लेकर समस्त सामग्री सबाई इकट्ठी करके बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। अब जो नहीं लिखो के का करें, क्या है सत्यनारायण की कथा, जा बताओ तुम तो खूब तो सुन रहा है। और आज को आदमी तो इतना बेईमान होगा, है इतना बेईमान, इतना बेईमान, जो नो घी अच्छो रहे थे, घी पूरे घर के खाते हैं, और जैसा ही बहू ने कही मम्मी घी तो बसा रहा है, मम्मी ने कही तो ठले आओ पहला सो फुल बत्ती बना दें सो भगवान की नाक कंधार दे सो उनकी खपरिया पटी जा रही, जो अच्छो घी रहो सो खुद ने खाओ, वो बसान लगो सो भगवान के मंदिर में दिया धरन लगे। भगवान के तुम्हारे जो पूरे घर के तुम हमें चरा रहे। अच्छा कुछ ने कहा होगा और आदमी जैसे तुम्हारे बता जो दूध में माछी गिर जा, कई तुलसाने में डाल दे, या अलग दूध में माछी गिरी सो दूध अलग कर दो। आज तक कौन उन्हें सोन तलैया में घी में माछी गिरी, घी फेंको हुआ, आज तक के चलो 1 किलो घी फेंकने में माछी गिर गई थी। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो आराम से माछी उछता दी यार तुम्हारे भगवान को ठग रहा रे आदमी ने। दो भतो काम भगवान के संगे होने लगो रे। अगरबत्ती भी 2 प्रकार की आन लगी, एक भगवान बुलावे की, एक मच्छर भगावे की अगरबत्ती भी 2 प्रकार की आ रही, नहीं आ रही, एक भगवान बुलावे की और एक मच्छर भगावे की। अच्छा जा देखो जो अगरबत्ती भगवान को बुलावे की है उसमें भगवान आ ही नहीं रहा है,
अपन ने 20 पोड़ा धर दा अगरबत्ती के बनवाए आज नो इरे जोन अगरबत्ती से भगवान को बुलाने भी आ नहीं रहे और जोन से मच्छर को भगाने वो से मच्छर भग नहीं रहा। हाउ को मच्छर की अगरबत्ती पे ही मच्छर बेच जाए। इतना नकलीपन होगा है दुनिया में, इतना नकलीपन होगा है कि समझ में नहीं आ रही। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सत्यनारायण की कथा क्या है, कभी इस पे विचार करना, ढूंढना कि आखिर क्या है वो कथा, कौन सी कथा है। नाम सत्यनारायण हो जाएगा और पूर्णिमा के दिन जो तुम्हारी पूजा करेगा उसके घर पे मेरी पूरी कृपा रहेगी। अब ब्रह्मा विष्णु को बनाने के बाद भगवान शंकर ने अपने मुंह से 5 मंत्र प्रकट करे। ध्यान से सुनियो, कितने? 5। संसार के जितने मंत्र हैं, संसार के जितने मंत्र हैं वे कोनों ने कोनों के द्वारा बनाए गए हैं। कोनो मंत्र को कोनो शंकराचार्य भगवान ने बनाओ, कोनो ज्ञानी ने, कोनो विद्वान ने, पर ये 5 मंत्र संसार के किसी ने नहीं बनाए, स्वयं भगवान शंकर ने बनाए। 5 मंत्र कौन? सबसे पहले मुंह से जो मंत्र निकलो तो वो है तो ओम। ओम। दूसरो मंत्र निकलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरो मंत्र निकलो ओम भूर भुवः स्वः तत्स वितुर वरेण्यम। आगे हम बोल नहीं रहे, काश हम पूरा गायत्री मंत्र बोलो नहीं जात, तो तुमने समझ गए। चौथो मंत्र बनो ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। दुर्गा को नवान। वो 5वां मंत्र शंकर जी के मुंह से निकलो राम। जो राम शब्द शंकर जी ने प्रकट करो तो राम शब्द निकला। अच्छा, जैसे को तुमसे कहे गायत्री मंत्र सुनाओ, तुरंत सुना दो। तुमसे को कहे के 12 अक्षर मंत्र सुनाओ, तुम तुरंत सुना दे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। को तुमसे कहे के प्रणव मंत्र सुनाओ तो का सुने हो। प्रणव मंत्र क्या है? तुमसे को पूछ ली वे क्या तुम सनातनी हो, हिंदू आओ, सत्संगी हो। प्रणव मंत्र जरूर ध्यान रखियो। प्रणव मंत्र आए ओम। को अगर कहे कि प्रणव मंत्र सुनाओ, कहियो ओम। कहां लिखो है? कहां लिखो? शंकर जी की आरती में लिखो है प्रणवाक्षर के माध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव। लिखो है कि नहीं लिखो? प्रणव माने ओम। अच्छा, ओम में कितने शब्द हैं बता सकत हो? कितने शब्द हैं ओम में? एक ही है नहीं या ओम एक ही है? कितने शब्द हैं बता? ओम में 5 शब्द हैं। कितने? 5 जोड़ियो। आ प्लस उ प्लस मां, अर्धाकार चंद्र और बीच में बिंदी। 5 हो गए कि नहीं हो गए? 5 शब्दों से मिलकर ओम बना है। आ प्लस मां, आ प्लस उ प्लस मां, अर्धाकार चंद्र और बीच में बिंदी। इन 5 को मिला दो तो प्रणव बन जाता है। जैसे पंच तत्व का ये शरीर है। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से यह शरीर बना है। राम जी राम कथा में राम जी ने 5 तत्वों का प्रयोग किया है।
किया कि नहीं किया? कैसे? वायु, हनुमान जी को सीता की खोज में भेजा, वायु पुत्र को, वायु का प्रयोग किया कि नहीं किया? समुद्र पे पुल बांधा, जल तत्व का सहारा लिया, लिया कि नहीं लिया? अग्नि बाण से रावण को मारा, तो अग्नि तत्व का उपयोग किया। पृथ्वी पे विचरण किया, तो पृथ्वी तत्व, और जब अयोध्या लौटे तो आकाश तत्व, आकाश मार्ग से आए। पंच तत्व माने प्रणव की साधना भगवान राम ने की, प्रणव की साधना की। शब्द हैं, और भगवान शंकर के शरीर में पांचई शब्द प्रकट है, पांचई तत्व। एक बार का भाव गुरु जी हते, ध्यान से सुनियो, उनके चेला को नाम तो ओम। गुरु जी भजन में बहुत आंगे, भोजन में बहुत आंगे। गुरु जी को जब मौका मिले गुरु जी भजन कर भी बैठ जाए, और चेला को जब मौका मिले वो भोजन कर भी बैठ जाए। गुरु जी ने कही बेटा ओम भजन करेंगे। चेला बोलो गुरु जी भूखे भजन न होए गोपाला, और जाधरी तुम्हारी कंठी माला, हमारे बस की नन्या। गुरु जी बोले बेटा सफल ले रे, सवेरे से नहा लेंगे। चेला बोलो गुरु जी पहले भोजन। माताओं से निवेदन है थोड़ी सी आंग खिसक के आ जाओ बेटा, हरो खिसक के आओ तो ना, हाँ खिसक के आओ। न मान हो हमारी, कह देकर जो हम सास की नहीं मान है तुम्हारी मान है का, खिसक के आता ना। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा माधव सरकार की जय हो। तो गुरु जी बोले बेटा ओम स्नान कर ले। वो बोलो गुरु जी पहले भोजन फिर स्नान, जिनको ढूंढत हैं भगवान, हम तो पेलखे हैं फिर नहा है। गुरु जी ने सोची कबंग तो सुधर है परमेश्वर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कबंग तो सुधर है। गुरु जी को जाने तो एक जगह भागवत करवे। बोले बेटा ओ चलो भागवत को। वो बोलो हम नहीं जा रहे, वो तो को सवेरे से नहा रहा हो, को भूखो रह रहा हो। गुरु जी बोले कि गांव के बहुत अच्छे हैं, देखो टेम से खावे दे रहा है, पूरी व्यवस्था बना रही साईं सेवा समिति, तुम तो चलो। वो बोलो तो हम अकेले खे हैं, पूजा उजा न कर। गुरु जी बोले बिल्कुल न करियो, चलो मनो। पियल को समय ओम ने धरी भागवत, गुरु जी आगे आगे, चेला पीछे पीछे चले जा रहे थे। एक पहाड़ में लोटो और जासी ऊंची जगह। गुरु जी ने सोची तो बैठ के तना रेस्ट कर लें 10-5 मिनट। माला सरकाई। ओम ने सोची कि अब हम का करें ये जंगल में, ये तो दुकानें तक नहीं है, ना हम कछु लेके खाई लेते। ऊंचाई पे तो हते ही एक गन्ना को खेत दिखा गो। इन्हें सोची बन गो काम, काम बन गो। जोनो गुरु जी माला सरकाऊ थे, हम जोनो 1-2 गन्ना खाया है। सो जो गाओ खेत में। अब गुरु जी मंत्र जप रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जो जैसे ही खेत में गाओ, इन्हें गन्ना पकड़ो और जैसे ही टोरो चट, सो खेत में सो रहो तो किसान सोने उठाओ लट। अब गुरु जी को सब दिखा रहा ऊपर से। गुरु जी ने सोची बहुत को ठहरी अब तो। अब गुरु जी मुंह बोल नहीं पा रहा है, काश माला कर रहा है। गुरु जी ने सोची अब कोटो मोड़ा, अब नहीं बच रहा हम चेला, हम मुंह बोल नहीं पा रहा है। अरे गुरु जी ने ऐसा उपाय लगाओ कि ने तो माला टूटी और ओम ओम ओम
वो ने सोची हमें बुला रहे, सोता से कहला कया गुरुजी बोले नमो, उतई नब जाके आऊं मेड़ी पे, नमो माने झुक जा। अब वो सीधो खड़ो रहो। गुरुजी कहने लगे तो भगवते भगले बता जो मंत्र टूटे तो ओम काहे नमो, वो सीधो खड़ो रहो। बोले भगवते भगले, वो फिर भी सीधो खड़ो रहो। गुरुजी कहने लगे वासुदेवाय, बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया, बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया, बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया, बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, बजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। हरि बोल। राम रघुरैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघु मिठाई खज्जो, पानी तो अपन घरे पी लेगा तो कमियां है। दो ही जने गए पंगत को, आमने सामने बैठे बाप बेटा। मोड़ा ने पंगत करत करत एक गिलास पानी पी लो, एक घूंट। ओरे बाप आंखें काढ़े, अरे अब वो तो क्या पाए ने कछु। जैसे गली में आए बाप ने लड़का में एक दाव सो पट तो तरफ बोले कारे पानी काय पियो। वो कहने लगो पिताजी अफार तो गए देते ऐसे, पर हमने एक घूंट पी लो पानी, सुबह गली सी बन गई। फिर हमने 2 बार फीवन लाई, सुबह आपने एक और दाव पट। लड़का बोलो अब काय मारो, कहले कारे हमसे ने कह सका तो एक घूंट हम पी लेते, 2 बार फी हम और ले लेते। तो वजह नाक अपनी तेज है वो 2 मत नहीं। पंडित यहाँ मज्जा खावे के मामले में तो अब नहीं बसा रहे, उतार लाई कौन हमने कि आने जाए। भगवान शंकर ने कहा, भगवान शंकर ने कहा देवी
आदमी की गति तब ही बनेगी जब आखिरी के उसके कान में कोई राम कह दे। पार्वती बोली तुम खाओ, तुम ले उठे का कि जो बनारस में मर है ओके कान में तुम राम के हो। अब शंकर जी बोले मारे भी को टेम भी नहीं है, कुछ जो निश्चित या है कि को के वजह मर है। अच्छा ने मरवे की जगह फेंक से आए, उनने टेम फेंक से आए। तुम्हारे बहुत घूमे हो जो हर जगह लिखो रहे थे यहाँ मोबाइल पे बात करना मना है, लिखो रहे यहाँ बीड़ी सिगरेट पीना मना है, यहाँ थूकना मना है। आज तक कहूँ लिखो देखो कि यहाँ मरना मना है। आ कहूँ कोनो अस्पताल बारो लिखवा देवे कि यहाँ मरना मना है। बड़े बड़े आदमी जा जात बेच के भर्ती हो जो अस्पताल में निकाल है निकाल है मर है ने। हाँ पापी मरवे को भारी डरात, जो पापी रहते हैं वे भारी डरात मरवे के लाने। तो कह दिया कि यहाँ मरना मना है, ये कहीं नहीं लिखा। भगवान शंकर ने कहा देवी ठीक है, आज के बाद मरने वाले के कान में हम राम कहेंगे। आज के बाद मरने वाले के कान में हम राम कहेंगे। यही से शंकर जी के तो भजन करत हैं। रामायण पढ़त हो